आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दर्शकों, आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत लंबे समय से हमारे इन कार्यक्रमों को देखते आ रहे हैं और आपका ये प्यार जो हमें मिला है, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि वंदन करते हैं। दर्शकों, बहुत से हमारे दर्शकों ने ये हमसे कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के या आत्महत्या के केस के अंदर आपका क्या कहना है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। दर्शकों, मैंने इस घटना के बाद में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उनकी कुंडली के आधार पर यह बताया था कि वो एक समय ऐसा आ रहा था जब वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते थे और ऐसा कदम उठा सकते थे और उन्होंने ऐसा उठा भी लिया। यदि थोड़ा समय वो निकल जाता तो उसके बाद वो इस तरह का कदम नहीं उठाते, क्योंकि अष्टम भाव जब भी सक्रिय होता है तो व्यक्ति का मृत्यु से सामना जरूर होता है, चाहे वो डिप्रेशन के कारण से हो या किसी दुर्घटना के कारण से हो। लेकिन उनकी कुंडली में डिप्रेशन का एक संकेत मिल रहा था जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई। यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आत्महत्या व्यक्ति साधारण परिस्थितियों में कभी भी नहीं करता। जब तक व्यक्ति इतना ज्यादा दुखी ना हो जाए कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर ना आए, हर तरफ उसे अंधकार ही अंधकार नजर आए और उसे लगे कि शायद अब वो जिंदगी के अंदर इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाएगा, तभी ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। यहां पर बहुत लंबे समय से कई डिबेट चलती आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का माहौल है, इस तरह का माहौल है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात कहना चाहूंगा दर्शकों, कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। यहां पर कि कुछ दर्शकों का यह कहना है कि यहां पर जो स्टार कास्ट है या जो स्टार हैं या जो पहले से स्थापित यहां पर जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को तो यहां पर बहुत अच्छा मौका देते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं उन्हें मौका नहीं मिलता। यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई फिल्म बनाता है, करोड़ों रुपए उसमें लगाता है और यदि उसके परिवार का कोई सदस्य पहले से उस इंडस्ट्री में मौजूद है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे उसका फायदा मिलता है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपनी योग्यता का फायदा अपने संतान को नहीं देना चाहेगा, चाहे हम खुद ही क्यों ना हो। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि यदि हमारे घर में या हमारे परिवार के अंदर या हमारे बिजनेस के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और यदि मान लीजिए वो हमारे बच्चे से ज्यादा योग्य है, तो क्या आप अपनी वसीयत उसके नाम कर देते हैं या उसे अधिक अवसर देते हैं अपने बच्चों से ज्यादा? ऐसा कोई भी नहीं करता और ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ है। मानव का ऐसा स्वभाव है ही नहीं कि वो स्वयं के परिवार को छोड़कर किसी दूसरे के प्रति इतनी सहानुभूति रखे। हां, करोड़ों में एक दो हो सकते हैं, लेकिन यहां पर बात एक समुदाय विशेष की हो रही है। लेकिन केवल बात इतनी सी नहीं है। यहां तक यदि कोई चीज होती है तो बात समझ आती है, लेकिन क्या इनका यह प्रयास भी उन्हें सफलता दिला पाता है? ऐसा यदि होता तो फिल्म स्टार के बच्चे बहुत जल्दी इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े स्टार के बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम नहीं कमा पाए और बहुत छोटे सा अपना रोल निभाने वाले फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बच्चे बहुत बड़े बड़े स्टार बने हैं। तो ये कहना कि उनको मौका देने से ही सब कुछ हो जाएगा, ये चीज गलत है। लेकिन इसके आगे एक बात हुई है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो ये कि जब कोई व्यक्ति आपसे कोई सवाल जवाब करता है या आपकी किसी बात से एग्री नहीं करता है, तो आप उसके रास्ते फिल्म इंडस्ट्री के लिए बंद कर दें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि उस व्यक्ति को आप उस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करने देंगे। आप लोगों को फोन करके ये कहेंगे कि इसे काम मत देना, यदि इसको आपने काम दिया तो हम भी आपके साथ काम नहीं करेंगे। इस तरह की नीति यदि लागू होती है तो निस्संदेह ये घृणा का विषय है, बुराई है ये, और इसका पुरजोर विरोध भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
किसी को आपने मौका नहीं दिया, समझ आती है कि आपकी अपनी कोई सीमाएं हैं या अपना अपना कोई व्यक्तिगत आपका निर्णय है। लेकिन किसी के रास्ते में रुकावट डालना, किसी को रास्ते में आगे बढ़ने न देना, उसके साथ शत्रुता तुल्य व्यवहार करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो वही बात होगी कि कोई व्यक्ति आपके पास नौकरी मांगने आया, आप उसे नौकरी तो दे नहीं रहे, बल्कि वो जहां भी नौकरी मांगने जा रहा है आप वहां भी फोन करके ये बोलेंगे कि इसको नौकरी मत देना। ये तो चीज ऐसी होती है कि थोड़े समय के बाद जब वो व्यक्ति संघर्ष करने की उसकी सीमा समाप्त हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा? शायद वही करेगा जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया है। तो यहां पर इस विषय को इस दृष्टिकोण से देखना जरूरी है कि स्टार कास्ट यदि अपने बच्चों को प्रमोट करती है वो गलत नहीं है, लेकिन किसी और को इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ने देना, उसके रास्ते में रुकावट डालना, उसको परेशान करना, उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर देना, निस्संदेह ये गलत है और पूरी तरह से इसका विरोध भी किया जाना चाहिए। और इस केस के अंदर यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आइडेंटिफाई कर पाती है और उन्हें दंड दिला सकती है, तो निस्संदेह ये ऐसा कदम होगा जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र के अंदर लेकर आएगा, जहां पर हर योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता को दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और यही होना भी चाहिए। जब एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी पूरी जिंदगी की आशाएं और पूरी जिंदगी के संघर्ष को लेकर के मुंबई नगरी में आता है, तो वो यही सोचता है कि शायद वो यहां पर कामयाब होगा। ऐसे में नेचुरल तरीके से उसके रास्ते में अगर हम कोई साधन नहीं दे पाते बल्कि उसके रास्ते रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसकी जितनी पुरजोर निंदा की जाए उतनी कम है। इसीलिए ये वीडियो आप सभी दर्शकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं बना रहा हूं कि यहां पर उनके जीवन के अंदर, यानी सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में वो एक क्षण आया जब यदि कोई उन्हें हिम्मत दिलाता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती और हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो इतने कमजोर इंसान नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के कारण से हर व्यक्ति अपने अपने घरों में कैद था। ऐसे में डिप्रेशन का और आना और आने वाले समय में क्या होगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। ऐसे समय में वो डिप्रेशन की भावना व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होती है और अगर सही मायने में देखा जाए तो किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना भी हत्या से बड़ा पाप है और इसकी पुरजोर जांच की जानी चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें भी दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हत्या नहीं, आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या के लिए उन्हें उकसाया गया हो, उन्हें मजबूर किया गया हो, ये बिल्कुल संभव है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने का प्रयास किया कि उनकी कुंडली के आधार पर क्या स्थिति बनी, क्या उन्होंने निर्णय लिया और वस्तु स्थिति हमें सही तरह से सोचने के लिए क्या कहती है कि हमारा दृष्टिकोण इस विषय पर क्या होना चाहिए। मैंने अपना व्यक्तिगत मत इस वीडियो में रखा है, इसका किसी से कोई दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि मेरा अपना दृष्टिकोण इस विषय पर क्या है वो मैंने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं मैंने आप में से किसी की भी भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचाई होगी। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा किसी नए टॉपिक पर, किसी अन्य विषय को लेकर के कोई रोचक जानकारी जो मैं आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।